गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सदाशहर के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज प्रीमियर नंबर। प्रीमियर नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब आपको देखो रेशनल नंबर से पहले देखो इसमें जैसे कि बताया गया है नंबर यानी संख्याएं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संख्या कितने टाइप की होती है। तो आपको सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज की ओर लेके चलता हूँ। तो देखो पहला मेरा टॉपिक रहेगा अंक। देखो जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है अंक। यानी हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि अंक क्या होता है। अंक इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिजिट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिजिट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। ये एक मैथमेटिकली सिंबल होता है जिससे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी संख्या बना सकते हैं। और मैथमेटिक में टोटल 10 डिजिट होती है, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9। ये टोटल 10 डिजिट होती है, ठीक है। इन्हीं डिजिट से कोई भी नंबर बनता है। इन्हीं डिजिट से क्या बनता है? कोई भी नंबर बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा संख्या। संख्या, और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? देखो नंबर क्या होता है। नंबर को अगर मैं डेफिनेशन के रूप में राइट करूं तो वो हो जाएगा अंकों का समूह है। अंकों का समूह है संख्या कहलाती है। देखो स्टूडेंट्स, हम प्रीमियर नंबर तक आएंगे। प्रीमियर नंबर से पहले हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो बेसिक है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सरसाइज समझने में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो अभी नंबर की बात करें। नंबर क्या होता है? अंकों का समूह होता है। और जिसके लिए मैं अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने 21 राइट किया। 21 एक नंबर है और इसमें कौन कौन सी डिजिट यूज हुई है? 2 and 1, यानी ये 2 डिजिट का एक नंबर हो गया। तो इसके लिए अदर भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये भी एक नंबर है। ओके, अब हम बात करते हैं, नंबर आ गया। नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है प्राकृत नंबर। प्राकृत नंबर जो प्रकृति से पहले से जो बना हुआ जो नंबर होता है ना, वो प्राकृत नंबर होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरली जो बने हुए नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? जो भी नंबर हम गणना में यूज लेते हैं, गणना में काम आने वाली संख्या, गणना में काम आने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे अब आपको पता है ना, हम काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम ऑलवेज काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डैश। यानी हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे ना। तो जो हमारी जो नेचुरल नंबर जो होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल नंबर है ना, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट, इसमें 0 है ना, वो शामिल नहीं है। और आपको पता है 0 की खोज बात नहीं की है। अगर इसमें 0 नहीं है तो हम इसको एक परफेक्ट नंबर नहीं बोल सकते। तो देखो इसके साथ हम क्या ऐड कर लेते हैं? 0 ऐड कर लेते हैं। और 0 ऐड करते ही ये बन जाएगी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत इजी है, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को, या फिर जीरो ऐसे राइट करो, जीरो को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो स्टूडेंट, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास लेवल का हो, तो वहाँ पे हमें ये नॉलेज होना आवश्यक है कि ये जो पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ये कंपटीशन लेवल में भी आता है, तो वहाँ भी इसी से स्टार्ट करना होता है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखो, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, यानी जो डिजिट या जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और संख्या क्या होती है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और अंक क्या होता है? ये एक मैथमेटिकली सिंबल होता है जिससे नंबर बनते हैं। जो स्टार्ट होता है 0 से 9, टोटल 10 डिजिट होती है। मैथमेटिक में टोटल 10 डिजिट होती है, उन्हीं से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, चाहे वो नंबर 5 डिजिट का हो, चाहे वो नंबर 3 डिजिट का हो, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का हो, उसमें कोई भी डिजिट यूज करके हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको पता है पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो नेचुरल नंबर जो हमारा है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? देखो, हमें पता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर जो है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6। एंड जो हमारा पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्या जो है, यानी होल नंबर जो है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 0 से। और इन दोनों के बीच यही एक डिफरेंस है कि ये डिजिट है ना वो 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 8th क्लास में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? या ऐसे पूछ लिए कि निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो अब आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0। आपको पता है ना, देखो पूर्ण संख्या है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या होती है? 0 होती है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा 1। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक है वो जो सबसे छोटा क्या होता है?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। इन दोनों के बीच का बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में बात करूंगा जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, सम और विषम संख्या। अब हम बात करने वाले हैं सम और विषम संख्या। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्या की। सम संख्या, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आज कहीं पे जाने के लिए ओड नंबर के जो व्हीकल है उनको परमिशन है, आज इवन नंबर की है, ऐसा कुछ आपने सुना भी है। तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर यानी सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी इसकी अगर शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन राइट करना चाहिए तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन होगी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब है किसी भी डिजिट को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो हमारा लास्ट रिमाइंडर जो आता है यानी शेषफल जो आता है वो अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे देखो, जैसे मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया, 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स 0, नेक्स्ट डिजिट यहाँ राइट करेंगे 4, 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर 0। जब किसी भी डिजिट का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, पूर्णतः विभाजन, पूर्ण विभाजन कहलाता है। यानी ये पूर्णतः विभाजित हो रही है, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 24, जो 24 है वो हमारा कौन सा नंबर है, वो हमारा इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो बात समझ आ गई ना कि यहाँ पे पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब होता है। और इसको अगर हम सेकंड टाइप से लिखना चाहे तो अर्थात लगा के इसकी सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वो है अर्थात जिस संख्या में इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके थोड़े एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं हम। जैसे देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं किसके, सम संख्या के। देखो अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो सम, जैसे ना 1 नंबर छोड़ के 1 नंबर है वो सम ही होता है। जैसे मैंने 1 छोड़ के 2 ले लिया, 2 बाद 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8, फिर 9 छोड़ के 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। देखो इन सब पे चर्चा करते हैं। देखो इसका यूनिट प्लेस यानी तो सिंगल डिजिट है, इसमें देखो 2, 4, 6, 8, इसमें देखो यूनिट प्लेस 0, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, 8, 0। यानी जिनका यूनिट प्लेस क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल और लेके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें एक दिया, मैंने आपको एक संख्या दी है, इसमें मैंने ना आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, चेक करना है
जांच कीजिए कि 3241 एक सम संख्या है। इसकी हम बात करते हैं कि ये सम संख्या है क्या, इसकी हम जांच करते हैं। तो देखो सिंपली अगर इसकी जांच करनी है तो हम पहले जो नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने राइट करा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें मैंने लिखा था कि किसी भी डिजिट का अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर क्या कहलाता है, सम यानी इवन। अब देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक, इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक क्या है, इसका 4 है। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इकाई अंक इसका 4 है तो स्टूडेंट ये कौन सा नंबर हो गया, ये सम संख्या हो गई। अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी जिस संख्या या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको सम संख्या कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें यानी जो फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी पूर्णतः विभाजित है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी जांच करें तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारी डिजिट है 3, 2, 4। तो देखो स्टूडेंट इसमें नाम भी यही आया है कि पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तब हम चेक कर लेते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, चेक करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 रिमाइंडर है गया, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ राइट करेंगे तो ये 12 हो गया और 2 6 जा यानी अगर 2 की टेबल हम 6 टाइम बोलते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। और इसको माइनस करेंगे 0, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट करेंगे 4 और 4 आपको पता है ना 2 की टेबल में कितनी बार स्पीक करने से आता है, 2 टाइम है ना, 4 2 टाइम। अब देखो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 इसका रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर यानी शेषफल। अब शेषफल जिसका 0 होता है वो पूर्ण विभाजन माना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा नंबर है 324 यानी 324 यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया, यहाँ पे इवन नंबर हो गया। देखो ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये तो समझ में आ गया ना इसी वे से सबके। अब हम एक और बात करते हैं इसी में, जैसे आपको एक नंबर दे दिया वो कुछ बड़ा भी है, अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर सम संख्या है या नहीं है। तो पहली बात देखो इसका हम चेक करते हैं यूनिट प्लेस, और आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ गया, इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, इसका यूनिट प्लेस आ गया 7। यूनिट प्लेस यहाँ पे 7 है। और हमारी जो ये डेफिनेशन है सम संख्या की वो ये कहती है कि किसी डिजिट का अगर यूनिट प्लेस इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी वो सम संख्या कहलाती है, अदरवाइज वो क्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। और अगर इसको एक अदर जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी पूर्णतः विभाजन वाली, उससे भी अगर इसको चेक करें तो देखो स्टूडेंट इसको 2 से डिवाइड करना होगा। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में राइट करवाया था कि कोई भी नंबर अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया कि जो नंबर 2 से विभाजित होने के बाद अगर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाए वो नंबर क्या कहलाता है, वो नंबर स्टूडेंट इवन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इवन नंबर। तो आप देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे 6, ये 16 हो गया और 2 8 जा कितने होते हैं 16, 0 नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे 7। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब आपको पता है ना, मैंने पहले भी बता दिया कि किसी का रिमाइंडर अगर 0 होता है तभी वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, और तभी वो पूर्ण विभाजन होता है। अगर किसी का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो वो पूर्ण विभाजन नहीं है, पूर्ण विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। और जो सम संख्या नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है।
चलो अब नेक्स्ट डिजिट हमारी है, नेक्स्ट नंबर हमारा है विषम। विषम यानी ओड नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम संख्या की, और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर। अब हम चर्चा करेंगे ओड नंबर के बारे में। अगर हमें इवन नंबर समझ में आ गया तो ओड नंबर समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, उसके जैसा ही ये है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या यानी ओड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। पूर्णतः का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पूर्णतः का मतलब हो गया जिस किसी डिजिट की हम बात कर रहे हैं, जिस किसी डिजिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अगर 0 नहीं आया तो वो क्या कहलाएगी? तब वो कहलाएगी विषम संख्या। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 367, और इसको हमने जब 2 से डिवाइड किया था तो इसका हमारा जो रिमाइंडर है ना वो क्या आया था? 1 आया था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? वो अपूर्ण विभाजन होगा। यानी रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो पूर्ण विभाजन नहीं है। अगर पूर्ण विभाजन नहीं है तो वो संख्या कौन सी है? फिर वो संख्या फिर है विषम संख्या। ठीक है, इसकी तो हमने चर्चा कर ली थी। और विषम संख्याओं के क्या एग्जाम्पल है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी विषम संख्या है। यानी 1 नंबर को छोड़ के 1 नंबर जो होता है वो क्या होता है? विषम संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अभी बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम प्रीमिय संख्या की भी बात करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य है। और सम अभाज्य संख्या है ना वो एक ही संख्या होती है स्टूडेंट। ऐसी एक ही संख्या है जो सम अभाज्य है। तो पहले आप लोग ये जान लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ये कंपटीशन लेवल में भी ऐसा क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव, तो आपके तो आना ही है 8th क्लास वालों। अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। देखो अब चर्चा करते हैं हम प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो आपको पता भी है इसके बारे में, आपने पहले स्टडी की है। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सेल्फ डिवाइड होता है, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जिस संख्या में केवल स्वयं और 1 का भाग जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसमें 1 व स्वयं का भाग जाता हो, अदर किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर।
जैसे वह संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो डेफिनेशन समझ में आ गई ना। वह संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे टू देखो ओनली फॉर 1 व 2 से डिवाइड होती है, अदर किसी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रही। 3, 5, 7। देखो अब 9 की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि 9 है ना। देखो 9 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। अब देखो इसमें एक थर्ड पार्टी आ गई ना, इसलिए 9 को हम अभाज्य संख्या में नहीं रख सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है एक व स्वयं, यानी एक व स्वयं। ये हो गया स्वयं, ये हो गया एक। इन दो के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। बट देखो 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए हम इसको किस में काउंट नहीं कर सकते। 9 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो 9 के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10 भी नहीं आ सकता, 11 आएगा, 12 नहीं आ सकता, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये सब हो गए हमारे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई ना। जिस संख्या में एक व स्वयं का ही भाग जाता हो। जैसे मैं बात करूं अगर 2 की, तो 2 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है। और मैं बात करता हूं 3 की, तो 3 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है। अब मैं बात करता हूं 5 की, तो 5 में देखो 1 और 5 का जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट आप ये बोलोगे कि सर 4 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया। तो देखो 4 का भी रीजन मैं बता देता हूं आपको। 4 देखो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये इससे थोड़ा अलग हो गया। क्योंकि देखो इसमें ये बोला गया है कि 1 और स्वयं से ही भाग जाना चाहिए। बट ये जो 2 है ना, वो क्या आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, यानी तीसरा कोई नंबर आ गया ना, तीसरी डिजिट आ गई है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, उसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इसलिए ये आ गया 4 है ना, वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ गया, इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने 7 की बात की है, तो देखो 7 में क्या आ जाएगा, 7 हो गया 1 और 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। इसमें किसी के कोई डाउट कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वह संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और चाहो तो इसके अदर एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 23 है। अब बताओ 23 में किसका भाग जा रहा है, 23 कौन सी डिजिट से डिवाइड होती है, एक तो 1 से होती है और कौन सी डिजिट से होती है, 2 से होती है क्या, नहीं होती, 3 से होती है क्या, नहीं होती, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, यानी ये ओनली 4 1 और 23 से ही डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर हो गया, ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। ये भी कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। और देखो स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी आता है और 8th क्लास बोर्ड में भी आया हुआ है। सम अभाज्य संख्या क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है, एक ऐसे भी आ सकता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है। समअभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 है। देखो केवल 2 एक मात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समअभाज्य, ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं भाज्य संख्या की। तो देखो इसका अपोजिट हो जाएगा भाज्य संख्या, और जल्दी से हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीमिय नंबर की। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्या की, और भाज्य संख्या क्या होती है। देखो इसका अपोजिट हो जाएगा, भाज्य संख्या वो कहलाती है जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो भाज्य संख्या के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि भाज्य संख्या कैसी होती है। जैसे देखो 1 2 3 4 को लेते हैं। देखो 4 है ना, इसमें स्वयं का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। मैंने अभी बताया था 4 के बारे में आपको कि 4 है ना, इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, ये वो तीसरी संख्या है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? इसको भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा गया है। और फिर हम बात कर लेते हैं 6 की। 6 को भी देखो, 6 में देखो 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और स्वयं 6 का भी जाता है। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, और अन्य संख्या की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अन्य संख्या कितनी है? 2 और 3। 2 संख्या ऐसी है जिसका 6 में भाग जा रहा है, इसलिए 6 को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखूंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 10 की, 12, 14, 15, 16। अब देखो इसमें ये भी नहीं होता कि एक नंबर को छोड़ के एक नंबर भी हम राइट करें, ऐसा भी नहीं होता इसमें। देखो कंटिन्यू नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सम और विषम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाज्य और अभाज्य की बात कर रहे हैं। तो भाज्य का आप समझिए ना, भाज्य का मतलब जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, जो किसी अन्य संख्या से भाज्य होती हो, और अभाज्य जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, वो इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।